अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइलम, फोर्थ फाइलम, इन फैक्ट फाइलम नेमेटीहेल्मिन्थीज। नेमेटीहेल्मिन्थीज, it is phylum Nemathelminthes. These are also called as the thread or round worms. Commonly इनको हम कहते हैं round worms भी, round worms, because they have a cylindrical body. That is why they are called as round worms. Nemathelminthes, इनके salient features क्या है? जैसे पहला फीचर इनका है, दे हैव ए लॉन्ग cylindrical they have a long cylindrical unsegmented and thread like body. लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड एंड थ्रेड लाइक बॉडी, पहला फीचर इनका ये है। दूसरा फीचर, ये जनरली आप देखेंगे इनको, दीज आर द पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, और generally parasitic in nature. Parasitic means they depend on some host organism for their food requirements and in turn harm the host organism, that is the parasites हैं ये, they act as parasites. नेक्स्ट फीचर जो इनका है, these organisms they are triploblastic. Means they have three germ layers during the embryonic development: the ectoderm, the endoderm, and the mesoderm. Triploblastic. They are bilaterally symmetrical. बाइलेटरल सिमेट्री है इनमें। अगर बॉडी के आप देखेंगे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इन पेयर्स अरेंज हैं, द टू हाफ्स ऑफ द बॉडी और मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कि यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट्स का ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड, बाइलेटरल सिमेट्री हम जिसको कहते हैं। एंड यहाँ पे आप एक फीचर मिलेगा इनको, दे आर सीरोसीलोमेट्स। अब तक जो हमने तीन फाइलम पढ़े वो तीनों के तीनों थे एसिलोमेट्स, विदाउट सीलोम, विदाउट बॉडी कैविटी। यहाँ पे जो पहले फाइलम है जहाँ पे हम देखेंगे ये जो है सीरोसीलोमेट्स हैं, PSEUDO, सीरोसीलोमेट्स मीन्स इनके पास सीलोम है मगर फॉल्स सीलोम है। अगर आपको याद होगा जब मैंने सीलोम के बारे में पढ़ाया था आपको, सीलोम जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये अराइज होता है मीजोडर्म से। ऐसी सीलोम जो मीजोडर्म से अराइज होती है इसको आप कहते हैं ट्रू सीलोम। मगर यहाँ पे जो नेमेटीहेल्मिन्थीज हैं इनके पास जो सीलोम है, बॉडी कैविटी है, द कैविटी बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल, जिसको आप सीलोम कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं, ये बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट है बट इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म, मीन्स इट इज ए फॉल्स सीलोम, नॉट ऑफ द मीजोडर्मल ओरिजिन। ऐसी सीलोम को आप कहते हैं सीरोसीलोम। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ये सीरोसीलोमेट्स हैं जिनमें आप ये है आपके नेमेटीहेल्मिन्थीज आते हैं। द सीरोसीलोमेट्स मीन्स दे हैव द बॉडी कैविटी दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म इन फैक्ट, राइट। तो ये तीन करेक्टर इसमें डिस्टिंग्विशिंग है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं, सीरोसीलोमेट्स हैं। और इनमें भी आप देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें देखेंगे आप ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम डेवलप हुए हैं इनमें से। तो दे हैव द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट करेक्टर इनका जो है, ये पहले एनिमल्स आप देखेंगे हायरार्की के लिहाज से जब हम पढ़ रहे हैं जिनका एक कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री किनाल है। फर्स्ट एनिमल्स to have a complete and straight alimentary canal.
कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल इनके पास है। और यहाँ पे आप देखेंगे, कल हमने देखा था, जो हमने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थेस, उनमें था इनकम्प्लीट गट। इनकम्प्लीट जो एक ही ओपनिंग होती थी, जो माउथ वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक की एक ही ओपनिंग होती थी, जो दोनों फंक्शन करती थी, एज वेल माउथ एज वेल एज अनस। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है, उसको हमने कहा था ब्लाइंड सैक प्लान। यहाँ पे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब क्या होगा ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन का? जैसे ये बॉडी वॉल, एक तो बॉडी वॉल है, ठीक है ना, बॉडी वॉल के अंदर दूसरा ट्यूब है किसका? डाइजेस्टिव ट्रैक का। एक तो होगा ये बॉडी वॉल, सपोज ये है बॉडी वॉल, इसके अंदर ये बॉडी वॉल एक ट्यूब माना जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक का दूसरा ट्यूब माना जाता है। दो ओपनिंग्स, माउथ माउथ और अनस। माउथ फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, अनस फॉर द इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये इसको कहते हैं आप ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पहले एनिमल्स, पहली बार देखा गया है किन में? नेमेटिहेल्मिन्थेस में, नेमेटोड्स में। इनमें हम देखते हैं पहले जो ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी दो ओपनिंग्स है, माउथ है, अनस है। तो पहले एनिमल्स हैं जिनका एक कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी की जो मसल्स हैं, खाली इनमें आप पाएंगे, इनकी बॉडी में जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स इनकी बॉडी में नहीं है। बॉडी हैज only longitudinal muscles, longitudinal muscles, longitudinal muscles, but no circular muscles, circular muscles बॉडी में नहीं है। ये भी आप याद रखेंगे ये पॉइंट। और इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक टफ कवरिंग होती है, जिसको आप कहते हैं क्यूटिकल। बॉडी हैज a tough covering called cuticle। इनकी बॉडी के ऊपर एक टफ कवरिंग रहती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, जो रेजिस्टेंट होती है, इसको आप कहते हैं क्यूटिकल, इनकी बॉडी के ऊपर, नेमेटोड्स की। एक और फीचर इनमें जो है, कल हमने देखा था प्लेटिहेल्मिन्थेस में, वो थे हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्चुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते थे। मगर यहाँ पे आप देखेंगे ये हैं यूनिसेक्चुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, एक फीमेल होता है एक मेल होता है, मीन्स यूनिसेक्चुअल है, यूनिसेक्चुअल। और इनमें एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है जिसको आप कहते हैं, दैट इज दे शो सेक्चुअल, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूर से मेल कौन है फीमेल कौन है। यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम द फीमेल ऑर्गेनिज्म, अ मेल फ्रॉम द फीमेल इंडिविजुअल। जैसे आप ह्यूमन्स में देखते हैं, ईजिली आप देख सकते हैं मेल है फीमेल है, जो औरत है और जो मर्द है, इन दोनों में एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, आप दूर से डिस्टिंग्विश इन दोनों को करते हैं, दोनों सेक्सेस को। इसी तरह इनमें भी है, नेमेटोड्स में भी आप देखेंगे देयर इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश्ड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म उनमें नहीं होता है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं मेल कौन है फीमेल कौन है इंडिविजुअल, दो की सेक्सेस आर सेपरेट, उनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं मगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। मगर यहाँ पे आप याद रखना है, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं, सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं, ये इनके जो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स है वो डिस्टिंक्टली हैं, डिस्टिंग्विश्ड है। और इनमें आप एग्जांपल याद, ये तो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप बुक से ले सकते हैं, दीज आर ओनली द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम डिस्कसिंग विद यू। एग्जाम्पल इसमें आप याद रखेंगे एस्कैरिस। एस्कैरिस हमारी बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल में होता है एज पैरासाइट, कशर पे आम वनान। एस्कैरिस ये यही होता है। दूसरा है एनकाइलोस्टोमा,
ये भी एक नेमेटोड है, नेमेटोहेलमिंथेस है। दूसरा है वक्रेरिया, WUCHERIA, वक्रेरिया। ये इसको आप कहते हैं फिलेरियल वर्म भी। क्या कहते हैं इसको आप? फिलेरियल वर्म। अगर ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है तो आप देखिए इससे एक बीमारी होती है जिसको आप कहते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस उसमें क्या होता है, बॉडी के जो लिम्ब्स होती हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देखेंगे एलिफेंट के जो पाँव होते हैं वो बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं। इसी तरह अगर ये इस नेमेटोड का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है एज पैरासाइट, तो इससे जो बीमारी होती है एलिफेंटियासिस इसको आप कहते हैं, जिसमें हमारी जो लिम्ब्स हैं वो ओवर साइज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा साइज़ के होते हैं। इस बीमारी को आप कहते हैं एलिफेंटियासिस। इससे होता है, इस वक्रेरिया से। ये एक नेमेटोड है। तो ये 3 एग्जांपल आप याद रखेंगे इसमें, नेमेटोहेलमिंथेस में, एस्केरिस, एंकाइलोस्टोमा एंड द फिलेरियल वर्म जिसको कहते हैं वक्रेरिया। अगर डायग्राम्स में आप देखेंगे इनका जो है, अगर आप एस्केरिस देखेंगे, ये है एस्केरिस, ये एस्केरिस है, ठीक है ना। वो ये है दूसरा एंकाइलोस्टोमा जो मैंने कहा था आपको, ये एंकाइलोस्टोमा है। ये है इसका मेल, ये है इसका फीमेल। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये है मेल एस्केरिस, ये है फीमेल एस्केरिस, ये वाला। आप याद रखेंगे यहाँ पे एक साइन दिखाया गया है, ये वाला, ये साइन अगर आप याद रखेंगे, ये देखेंगे यहाँ, ये साइन होता है मेल के लिए, वो ये साइन होता है फीमेल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये मेल है, नहीं सॉरी, ये फीमेल है और ये वाला मेल है यहाँ पे, ठीक है ना। ये साइन इसमें हम दिखाते हैं मेल और फीमेल के लिए साइन। ये वाला मेल साइन, ये वाला साइन मेल के लिए, ये वाला साइन फीमेल के लिए, याद रखना आप। तो ये है ऊपर वाला एस्केरिस, ये नीचे वाला है एंकाइलोस्टोमा। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।